दुनिया के अमीर लोग स्पेस से बाहर एक जगह है जिसका नाम एलिजियम है, जहां वो जिंदगी गुजार रहे होते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग जमीनी आलूदगी और ख़राब हालात में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एलिजियम में लोग आलीशान जिंदगी गुजार रहे होते हैं और गरीब लोग बेहद मुश्किल में होते हैं। एलिजियम में एक ऐसी मशीन थी जो किसी भी तरह की बीमारी दूर कर सकती थी, बल्कि यही नहीं, वो इंसानों के बॉडी पार्ट्स भी रीग्रो कर सकती थी और किसी इंसान की उम्र को भी रोक सकती थी। ये मशीन एलिजियम के सभी लोगों के पास थी। ये पूरा स्पेस सेंटर एलिजियम के ओनर ने बनाया था। अब हम एक बच्चे मैक्स को देखते हैं जो ख्वाब देखता है कि बड़ा होने पर वो अपनी दोस्त को लेकर एलिजियम जाएगा और बड़ा होने पर वो चोरियां करना शुरू हो जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। जमानत के बाद वो छूट जाता है और एक कंपनी में काम करने लगता है। ये कंपनी एलिजियम के ओनर की होती है जो एलिजियम के लिए हथियार और रोबोट्स बनाता है। एक दिन मैक्स काम पर जाता है और पुलिस उसे स्कैन करती है और रोबोट पुलिस मैक्स को बहुत मारती है और जख्मी कर देती है। मैक्स ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर उसे वही लड़की मिलती है जिससे इसने बचपन में दोस्ती की थी। वो एक नर्स थी। बहुत अरसे के बाद मिलने के बाद वो उसे कॉफ़ी की ऑफ़र करता है, लेकिन वो मना कर देती है और वो इसके हाथ पे प्लास्टर करके चली जाती है। ज़मीन पर जितने भी काम थे वो सब रोबोट सरंजाम दे रहे थे। एलिजियम में गरीब लोगों को आने की इजाज़त नहीं थी और अगर कोई गलती से आ जाता तो उसे शूट कर दिया जाता था। ज़मीन पर काफ़ी बीमार लोग थे जो एलिजियम जाना चाहते थे, क्योंकि एलिजियम में वो मशीन थी जिसे इस्तेमाल करके वो लोग ठीक हो सकते थे। और स्पाइडर नाम का एक आदमी था जो अपना स्पेसशिप एलिजियम में भेजता था खुफिया तौर पर। स्पाइडर बीमार लोगों से भरे हुए स्पेसशिप एलिजियम में भेजता है, लेकिन जैसे ही वो स्पेसशिप चलाता है तो वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी को खबर पहुँच जाती है और वो ऑर्डर भेजती हैं कि लोगों से भरे हुए स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। 3 में से 2 स्पेसशिप में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और एक स्पेसशिप वहाँ पहुँच जाता है और लोग वहाँ से उतरकर अमीर लोगों के घरों में घुस के बीमारियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और उसी लम्हे स्पेस पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उन्हें पकड़कर वापस स्पेस में भेज देती है। अगले सीन में हम जॉन कार्ला को देखते हैं जो कि डेली ज़मीन पर अपनी चीज़ों के हिसाब किताब के लिए जाता है। वो शाम को एलिजियम चला जाता था और उसी की कंपनी में मैक्स काम करता था। काम के दौरान ही रेडियो एक्टिव चैम्बर का डोर लॉक हो जाता है और मैक्स का मैनेजर उसे चैम्बर के अंदर जाकर लॉक को ठीक करने के लिए कहता है। मैक्स ना चाहते हुए भी अंदर चला जाता है और चैम्बर का दरवाज़ा अंदर से लॉक हो जाता है और रेडियो एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है और मैक्स रेडियो एक्टिविटी का शिकार हो जाता है। लोग बाहर से लॉक खोलने की कोशिश करते हैं और मैक्स को बाहर निकालते हैं। रोबोट्स उसे मेडिसिन देते हैं और कहते हैं कि 5 दिन के अंदर ये मर जाएगा। इसके बाद मैक्स काफ़ी संगीन हालत में घर आ जाता है और रास्ते में मैक्स को उसका दोस्त मिलता है। उसका दोस्त उसे आइडिया देता है कि वो एक बंदे को जानता है जो उसे एलिजियम पर ले जा सकता है। हम उसकी मदद से स्पेसशिप लेकर वहाँ जाएंगे और उस मशीन का इस्तेमाल करेंगे जो लोगों की बीमारी ठीक करती है। अब अगले ही दिन मैक्स और उसका दोस्त स्पाइडर के पास जाते हैं जो एलिजियम पर अपना शिप लेकर जाया करता था, लेकिन वो उन्हें ले जाने के लिए साफ इनकार कर देता है क्योंकि मैक्स की इस आदमी से पुरानी दुश्मनी होती है। वो आदमी मैक्स के अंदर एक डिवाइस फिट करता है जिससे मैक्स कुछ बेहतर हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन कार्ला जो कि एलिजियम का प्रेसिडेंट है, वो ज़मीन पर जा रहा था कि अपनी कंपनी को मॉनिटर करने के लिए। अब वो एलिजियम के लिए निकल जाता है। मैक्स और उसकी टीम जॉन के सैटेलाइट पर हमला कर देते हैं और जॉन को गोली मार देते हैं। अब मैक्स जल्दी से जॉन का सारा डाटा अपने न्यूट्रल सिस्टम में लोड कर लेता है। कॉपी करने के बाद वो समझ आता है कि ये इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड है। अब एजेंट और मैक्स की टीम के दरमियान हमला होता है और वो मैक्स के दोस्त को मार देते हैं। मैक्स वहाँ से भाग जाता है और अपनी बचपन की उस दोस्त के घर जाकर छुप जाता है। अब मैक्स देखता है कि उसकी दोस्त की एक बेटी भी हो गई है जिसको कैंसर है और उसका इलाज एलिजियम की वही मशीन है। अब वो मैक्स से कहती है कि किसी तरह मेरी बेटी को एलिजियम ले जाएं। मैक्स उसकी हेल्प से सीधा इनकार कर देता है। वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके पीछे एक एजेंट लगा होता है। उसकी लास्ट लोकेशन का पता चल जाता है। अब वो एजेंट उसकी उस दोस्त के घर आता है, उसके बारे में पूछता है और मैक्स के बारे में जवाब ना मिलने पर वो इन दोनों को किडनैप कर लेता है क्योंकि उसके जरिए वो मैक्स तक पहुंच जाए। मैक्स अब स्पाइडर के पास आता है जिसने उसे एलिजियम के सारे कोड्स के बारे में बताया था। वो अब मैक्स के दिमाग को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखता है कि अगर इस प्रोग्राम में ज़मीन के सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन डालकर एलिजियम में इंस्टॉल किया जाए कि क्या ज़मीन के सारे लोग एलिजियम का हिस्सा बन सकते हैं। वो अब ये जानना चाहता था कि जब वो ये सब करने की कोशिश करता है तो उसे मालूम होता है कि सैटेलाइट जाम हो गया है। अब ये मुमकिन नहीं है, कोई प्रोग्राम भी अपडेट या डाउनलोड नहीं होगा। अब वो मैक्स की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। अब वो मैक्स को जाने का कह देता है। जॉन की मौत की वजह से सारा सिस्टम डाउन हो गया है, इसलिए वो प्रोग्राम अब काम का नहीं रहा। मैक्स के पास अब कोई रास्ता नहीं होता तो वो लास्ट यही रास्ता इख्तियार करता है कि खुद को सरेंडर कर देता है। जब एजेंट मैक्स को मारने आता है तो मैक्स उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो उसे एलिजियम ना लेके गया तो वो उसे बॉम्ब से उड़ा देगा और हंसते हुए एजेंट मान जाता है और वो सिक्योरिटी से रब्ता करता है कि उसने मैक्स को पकड़ लिया है और उसे एलिजियम ले आता है।
वो देखता है कि उसी शिप पे उसकी दोस्त और उसकी बेटी बैठी होती हैं। अब मैक्स कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एजेंट ने मैक्स को बांध दिया था। अब उसी शिप में मैक्स और एजेंट की लड़ाई होती है और उस लड़ाई में ब्लास्ट हो जाता है और एजेंट का चेहरा खराब हो जाता है। अब शिप जैसे ही उतरता है, मैक्स की फ्रेंड उसकी बेटी को लेकर उतरती है और मशीन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, मगर मशीन काम नहीं करती क्योंकि वो मशीन सिर्फ एलिजियम के लोगों पर ही काम करती है। अब एजेंट को लेकर आते हैं और उसी मशीन पर स्कैन करते हैं और फिर उसका चेहरा ठीक हो जाता है और मशीन काम कर जाती है। अब मैक्स और एजेंट का झगड़ा हो जाता है जिसमें वो एजेंट को मार देता है। वो एजेंट को छत से गिरा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड अपनी बेटी को ठीक करने में कामयाब हो जाती है। अब एलिजियम से एक और शिप जमीन पर जाता है, जमीन के लोगों को मेडिकल हेल्प देने के लिए, और इसी तरह जमीन पर लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। Deep in the dark, down on my knees, I've seen things that you wouldn't